back to our channel Me and He Vlogs. So again we are back with another new video. So again we are going to the North Bangalore and वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लॉन्च होने वाली है. Now currently EOI is going on. तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो चलिए हम अभी निकल चुके हैं. तो चलिए एक बार पहुँचते हैं एंड आपसे सारी डिटेल्स, मॉडल फ्लैट्स, प्राइसिंग, सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे. तो अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, गिव वन थम्स अप एंड सब्सक्राइब करके जाना. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, एज यू माइट बी नोइंग कि लाइक यू नो दिस डेज सबसे ज़्यादा जो न्यू प्रॉपर्टी लॉन्च हो रहा है दैट इज़ इन एरोस्पेस पार्क नियर अबाउट बागलूर एंड ऑल्सो NH44. सो आज जो हम लोग जा रहे हैं दैट इज़ लाइक यू नो द EOI इज़ बीइंग कलेक्टेड. सो वी आर गोइंग इनटू प्रोविडेंट इकोपॉलिटन. सो जो फर्स्ट फेज आया था दैट वाज लास्ट ईयर. ओके, एंड अभी इफ़ यू सी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उधर लॉन्च हो रहे हैं. गोदरेज का लास्ट टाइम हम लोग कल्याणी का लिविंग ट्री में गए थे एंड ऑल्सो अभी इनका फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है. So now the EOI is going on. So talking about this metropolitan, Provident Metropolitan. So ये 10 acres of land में है कम total, and there will be other phases also. So first phase launch हो चुका था. EOI is going on for second phase. So now अभी जो उन्होंने launch कर रहे हैं, so in that there will be like the configuration will be 1 BHK, 3 BHK and 3.5 BHK. So there won't be any 2 BHK in phase 2. And the 1 BHK, so जितना मेरे को पता है, so like so the 3.5 BHK वो जो है that is around like around 1800 square feet, and the 3 BHK that is around 1400 square feet, and that 1 BHK is around 500 square feet. So these are the things, and the pricing, right? So पिछले साल तक the pricing was decent, but now from this year onward phase 2 जो भी launch हो रहे हैं, I mean so like Provident, they are providing it at like roughly 9,000 rupees per square feet. So अब like North Bangalore के भी जो भी प्रॉपर्टी हैं वो उतने सस्ते नहीं रहे हैं अब. So and then कल्याणी थोड़ा इससे कम था, दो इट वाज अ टाउनशिप. नाउ ये टाउनशिप तो नहीं है, बट लाइक सो द प्राइसिंग इज़ अराउंड 9,000. सो दैट्स द बेस प्राइस. सो ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं, देखते हैं लोकेशन देखते हैं, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर्पस, हाउ इट इज़, हाउ व्हाट अबाउट द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट एंड ऑल दोज थिंग्स हम लोग डिस्कस करते हैं. सो वीडियो में बने रहो. And then currently we are going through this, we are coming from Buddigere cross. So Buddigere से this is the new road. So काफ़ी like even like पिछले 15 last time when I visited like 20 days ago. So last 20 days और अभी भी मेरे को कुछ differences पता चल रहे हैं roads में. So अभी थोड़ा roads काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले से. So पहले like ये alternative route तो है towards airport, बट इट यूज़ टू टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज रोड्स ना बिल्कुल अच्छे नहीं थे एंड नैरो रोड्स थे. अभी लाइक दे आर मेकिंग इट एज 4 लेन. ओके, सो रोड्स भी अच्छे हो गए हैं. एंड देन लाइक 1 ईयर में सो ये सारे जो एरिया है इट्स गोइंग टू बी प्राइम एरिया काइंड ऑफ. ओके, क्योंकि उधर वाटफील्ड साइड या फिर लाइक already बहुत crowded है. So this is like Bangalore is being developed this side, so many of the properties are getting launched this side. So अभी हम लोग चलते हैं Provident and then आपके साथ सारे डिटेल शेयर करते हैं. EOI का क्या अमाउंट है, कैसा है, कब प्री लॉन्च होगा, what are the amenities, and how is the construction going on and all those stuff. So whatever information we get we'll share it with you. So just stay tuned, and if you have not subscribed to the channel, do it now. So guys, talking about the Indian real estate market. Okay, so अभी जो है ना, as you know, real estate, so the only thing to consider while purchasing or going for a real estate is the location. And since India is a the economy like अभी काफ़ी fast grow हो रहा है all around the world. So of course real estate भी वैसे ही grow कर रहे हैं. Mostly अगर देखा जाए तो so in 2025 so real estate का जो total वैल्यू हो जाएगा that will be around $1 trillion by 2025. that is the expectation. And tier 1
सिटीज़ में लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो उसके डेटा जब आए तो लाइक द सेल्स आर एक्चुअली डाउन. In Hyderabad also the property sales is down by so the range is between 10 to 15%. बैंगलोर में भी 11% कम हुआ है. बट बैंगलोर का बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम आया है द ई खाता एंड ऑल, उसके चलते भी इफेक्ट पड़ा है, दैट्स फॉर श्योर. बट 11% ड्रॉप है. सो बट अगर आप देखोगे अभी न्यूज़ में सुना होगा आपने कि जो एक गुड़गांव का या नोएडा का जो एक फ्लैट था डेट वाज सोल्ड इन 2.250 crores. सो जब ये सारे इंफॉर्मेशन द रियल इस्टेट सो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बूम कर रहे हैं और वो करेंगे जैसे जैसे हाईवेज बनेंगे एंड डेवलपमेंट होंगे रियल इस्टेट में, उधर ज़्यादा डेवलपमेंट जब ये सब इंफ्रा बनेंगे तो उधर डेवलपमेंट होंगे एंड देन प्राइसेस उधर बढ़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर. टॉकिंग अबाउट ये टियर 1 सिटीज़ में सेल्स वेर डाउन एंड अभी ना एवरीवेयर इन लास्ट 3 to 4 years इफ यू विल सी कि ना प्राइसेस हैव लिटरली डबल्ड. सो 3 साल पहले जो प्राइसेस थे ओके एंड अभी जो प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे तो इट हैज़ डबल्ड ओके. जैसे एंड इफ़ यू कंपेयर कि जैसे ना वाइटफील्ड में फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल पहले जब घर खरीदा था वाइटफील्ड में एंड आज का जो उसका प्राइस है that is approximately 100%, not 100%, approximately 100%. बट सेम प्रॉपर्टी 3 years पहले जब मैं गोदरेज आनंदा आया था और उस टाइम का जो प्राइस था और आज जो प्राइस है इट्स एग्जैक्टली डबल्ड ओके. आई मीन 100% गेन. सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना पिछले 3 years में वाइटफील्ड के भी प्रॉपर्टी बहुत राइज किए हैं. बट एरोस्पेस पार्क में बागलूर साइड में प्रॉपर्टी का जो बढ़ने का जो परसेंटेज था वो ज़्यादा था, डेट इज़ 100%. अभी 1.2 CR में 3 BHK मिल रहा है गोदरेज का. जो सेम 3 BHK मैं जब लास्ट टाइम आया था तो अराउंड 65 lakhs में ये लोग जब प्री लॉन्च हुआ था तो मेरे को दे रहे थे, मैंने खैर नहीं लिया था. आई प्रीफर्ड वाइटफील्ड. सो ये सारी चीज़ें हैं एंड देन सी व्हाट हैपेंस इज नो दिस रियल एस्टेट वट एवर एसेट क्लास यू हैव दैट रन्स इन अ साइकिल. और जो रियल एस्टेट का जो साइकिल है क्या होता है कि रियल एस्टेट में साइकिल बहुत लंबे समय तक चलता है, 5 years 10 years. सो इंडिया में जो रियल एस्टेट का साइकिल चल रहा है डेट इज़ आफ्टर कोविड 2024. तो अभी जो है इसका जो साइकिल आई डोंट नो कब तक कंटिन्यू होगा, कब तक रहेगा, बट द साइकिल इज़ गेटिंग मेच्योर्ड ओके. सो मेनी पीपल आस्क कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, ये वो सब पूछते हैं. सो यू शुड नो कि ना ये सारे साइकिल्स में रन होते हैं एंड देन जब हम सुनते हैं ना कि यार 250 crores में एक फ्लैट बिका या फिर एक अपार्टमेंट बिका या फिर जो भी है, जब प्राइस अनएक्सपेक्टेडली हम जब मार्केट में सुनने लगते हैं कि अरे इतना बढ़ गया, देन व्हाट हैपेंस इज पीपल रश टू बाई दैट व्हाट टू से दैट राइज कि रियल एस्टेट में बहुत प्रॉफिट है. बट इफ़ यू विल सी प्रॉफिट जो बना जो डिप बाई जिसने भी किया जिसने पिछले 3 साल में बाई किया वो आज प्रॉफिट में है. बट आई एम नॉट श्योर अगर अभी हम टियर 1 सिटीज़ में बाई करेंगे सो ये डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉफिट. बट जो परसेंटेज है इट्स नॉट पॉसिबल कि नेक्स्ट 3 years या 4 years में फिर से प्रॉपर्टी का रेट डबल हो जाए. सो योर एक्सपेक्टेशन शुड बी लिटिल लो. सो ये सारे चीज़ें हैं. बट कंपेरेटिवली जैसे अभी आ रहा है कि जो न्यूज़ में है कि टियर 1 सिटीज़ में सेल्स डाउन हो रहा है वेरस टियर 2 सिटीज़ टियर 3 सिटीज़ में रेट्स अप हो रहे हैं. सो दीज आर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रियल एस्टेट में ध्यान रखने हैं. एंड वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला कि लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इफ़ यू सी जो लोकेशन व्हाट आई फील इज एरोस्पेस साइड या फिर दिस एरोस्पेस पार्क में या फिर बागलूर या फिर उधर NH44 के पास नियर एयरपोर्ट, इधर जो प्रॉपर्टी आ रहे हैं सो दे हैव लॉट ऑफ स्कोप्स कि वहाँ पे ना राइज रियल एस्टेट में ज़्यादा बेटर हो इन कंपेयर टू अदर ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन सच एज सरजापुरा या फिर वाइटफील्ड है ना इस साइड में. सो इट डिपेंड्स अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो सो कंसिडरिंग द लोकेशन, जैसे कि आई एम जस्ट गेटिंग एन आइडिया कि वाई टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में प्राइसेस बढ़ रहे हैं
यू नो, क्योंकि उधर और डेवलपमेंट होना बाकी है। एंड वाइटफील्ड एंड ऑल दो साइड में ना डेवलपमेंट काफ़ी पीक पे है, सो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट कि ना प्रिडिक्ट कर पाना। ओके, होने को कुछ भी हो सकता है रियल इस्टेट में, प्रिडिक्ट कर पाना कि कितना ग्रोथ होगा। बट सिंस कि इधर बहुत सारे चीज़ें होने बाकी हैं, सो इट फील्स कि इधर एप्रिसिएशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन टियर 1 सिटीज़ इन रियल इस्टेट। सो ये सारे मेरे पर्सपेक्टिव है। ओके, सो 5 years बाद मे बी लाइक नो आई माइट गेट रॉन्ग ऑल्सो। So these are the things which you need to take care of. And anyways, like you know, India का इकोनॉमी बूम कर रहा है, रियल एस्टेट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू टच $1 trillion by 2025. So these are some of the things. And also I was reading one article from this DLF MD or CEO whatever he was. So according to him, according to him as well, सो वहाँ से भी कुछ अगर आइडिया लगाओ तो व्हाट ही वाज, बिकॉज ही इज़ अ रियल एस्टेट गाई राइट। वो जो बिजनेस करता है कभी बोलेगा नहीं कि भैया ये तो डाउन जाएगा। बट इफ़ यू रीड थ्रू हिज लाइन्स राइट, व्हाट ही वाज सेइंग कि जो पिछले 3 साल 4 साल में जो जैसा बूम मिला है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कि वैसा बूम होगा कि नहीं इन द कमिंग नेक्स्ट ईयर इन रियल एस्टेट्स। देयर विल बी ग्रोथ ऑफ कोर्स, बट द रेट ऑफ ग्रोथ जो है डेट विल बी लाइक यू नो थोड़ा सा डिप हो जाएगा उसमें। सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग इन वन ऑफ द इंटरव्यू। सो सारी चीज़ें लाइक यू नो टेक केयर करना है एंड देन अकॉर्डिंगली सब सोच समझ के एंड देन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। सो दैट्स माई ओपिनियन फॉर लाइक यू नो वी गेट लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग दैट whether it's good for investment or not, where should we invest and all those things. So these are some of the things which I thought of. I'll like you know clarify I'll keep my viewpoint in this video. So hope you liked it, and whatever comments you have or whatever you feel about this market, you can comment like you know your opinion in the comment section. You already know like you know we go through all the comments and wherever required, and then like you know we also reply, and also we suggest people like you know comparison kind of thing, like for investment purpose if you are like want to invest in some of the property where you can invest. सम ऑफ द प्लेसेस के रोड्स ख़राब हैं, बट लाइक यू नो मोस्टली ये रूट में ना अब रोड्स अच्छे हैं। तो यू कैन कमेंट योर ओपिनियन, विल डिस्कस अबाउट दैट। सो इफ़ यू लाइकिंग द वीडियो देन गिव अ थम्स अप। अभी लाइक यू नो इट विल टेक अराउंड 15 minutes, विल रीच देयर हार्डली 8 kilometers फ्रॉम हियर। पहुँचते हैं एंड देन विल अगेन कंटिन्यू विथ आवर प्रोविडेंट इकोपॉलिटन। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो गाइस हम पहुंच गए KRDV में, एंड आप ये सामने देख सकते हो जो भी आपको प्लेसेस दिख रहे हैं, ये सारी ऑफिस स्पेसेस ऑलमोस्ट सारे लोग बोर्ड्स लगा चुके हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑफिसेज हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी इधर डेवलप हो रही है, एंड इसके वजह से भी मे बी इनके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो गाइस ओवरऑल क्या है कि लाइक यू नो यहाँ पे जो सो द प्लान इज लाइक यू नो एटलीस्ट 5 lakhs ऑफ लाइक यू नो जॉब्स। सो इतने लोग के लिए दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। सो 5 lakhs एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइक एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट दे आर मेकिंग, लाइक ये सारे बिल्डर्स को कंबाइन करके इन बागलूर, लाइक इफ यू सी ब्रिगेड एल्डोराडो और दिस Finsbury and Kalyani, so there are around 45,000 to 50,000 of units. So the thing is कि ये अगर डेटा आप कंपेयर करोगे तो रेंट के हिसाब से ना इधर बागलूर में ग्रोथ अच्छा मिलेगा when these offices are ready, and then इधर it's industrial area now, so everywhere you will see कि प्लानिंग के हिसाब से बना है। so everything you will see these are all our office spaces only, and जो उधर जो अपार्टमेंट्स बने हैं those are residential. So decent like you know अगर ये जैसे phase 1 like most of the position you will be getting after 2027 onwards. So 2027 के बाद this office space and this housing and all everything will be ready. So 2027 से if you have any plans कि 2027 onwards अगर आपके कोई प्लान है for rental yield और फिर like you know the appreciation whatever you are expecting, you can expect it after 2027. So still we have 3 years. तो ये 3 years में इसका वैल्यूएशन जितना बढ़ जाए अच्छी बात है, एंड देन 2027 में दिस एवरीथिंग विल गेट मैच्योर्ड. सो उस टाइम देखते हैं, लाइक अभी अगर लॉन्च 9000 में हो रहा है, 2027 में
डेफिनेटली लाइक 12,000 जब रेडी टू मूव इन हो जाएगा, सो मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग कि 12,000 स्क्वायर फीट तो रेट उस टाइम हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट डिपेंड्स कि बिल्डर कौन सा है, यूनिट्स कौन सा है, बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो लाइक अप्रिसिएशन मिलेंगे. बट 12,000 13,000 आई एम एक्सपेक्टिंग कि उतना तो हो ही जाएंगे. ओके, एंड देन दिस बिल्डर्स आर ऑल्सो वेरी क्लेवर. Phase 1 they will launch, and then in every quarter they will increase the price, and then phase 2 अभी like 9,000 rupees square feet में मिल रहा है. So if you compare this with the completely developed cities, जो I mean within Bangalore itself, लोकेशन पे आप कंपेयर करोगे तो लाइक अभी वाइटफील्ड में क्या रेट चल रहा है, 15,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट रेडी टू मूव इन. दैट्स द एवरेज. और अभी जब ये 2027 में जब हो जाएगा तो रेडी तो आराम से 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा. बट 3 years 4 years के बाद जो फ्लैट आज 15,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट में मिल रहे हैं, अगर अच्छे बिल्डर के हैं तो वो प्राइस ऊपर जाएंगे. बट क्योंकि बिल्डिंग्स जब पुराने हो जाते हैं, इफ़ पीपल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू बाई न्यू बिल्डिंग्स, इजंट इट, न्यू अपार्टमेंट्स, तो people go towards that instead of 6 years 7 years या 10 years पुराना फ्लैट खरीदे. So these are some of the things जो मैथ्स आपको करने रहते हैं. So 2027, so ये सारे वीडियोस these are the records कि जब लॉन्च हुआ था या फिर जब प्री लॉन्च हुआ था, जब UI चला था तो क्या रेट था. 2027 में उधर अगर बिरला का भी देखेंगे, वो भी 2027 में रेडी हो रहा है. एंड गोदरेज भी उधर NH44 की साइड कुछ लॉन्च कर रहा है. एंड कल्याणी एंड देन दिस प्रोविडेंट का पूरा फेजेस भी 2027 ऑनवर्ड्स पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा. सो उस टाइम देखते हैं कि उस टाइम रेट कितना रहता है. 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट भी मिल जाता है तो आई मीन बहुत है. एंड देन ओवर द टाइम 1 साल 2 साल, जब 2029 तक ही मान लो, जब इधर पूरा रेसिडेंशियल जब हो जाएगा, देन उसके बाद से 15,000 स्क्वायर फीट शायद. ओके, आई डोंट नो. अगर रियल एस्टेट में ऐसे ही बूम रहा तो फॉर कमिंग नेक्स्ट 4-5 years. सो देखते हैं इंडिया का इकोनॉमी कैसे ग्रो करता है, एंड अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट विल ऑल्सो ग्रो डेफिनेटली. सो लेट्स सी क्या होता है ना. सो गाइज हम पहुंच गए फाइनली लोकेशन पे. सो गाइज आप ये जो मिनिएचर देख रहे हो, दो जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे फेज़ 2 आने वाला है. एंड इसमें सिर्फ 2 ही बिल्डिंग्स होंगे. तो फेज़ 2 जो था हमें वो काफ़ी स्पेसेस लगा एंड ग्रीनरी भी काफ़ी थी. बात करते हैं फेज़ 1 की. तो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हो वो फेज़ 1 है. दोनों बिल्डिंग जो है वो फेज़ 1 की ही है, जो कि हमें काफ़ी ही भरा भरा लगा. वहाँ पे इतना स्पेसेस भी नहीं थे. ग्रीनरी तो है बट वहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स, मतलब काफ़ी भरा भरा हुआ सा है. बट फेज़ 2 में ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है विथ गुड ग्रीनरी. तो गाइज़ यहाँ पे अब हम देखेंगे मॉडल फ्लैट्स. एंड ये जो है वो 3 BHK का है. आप ये देख सकते हो हॉल एरिया है. तो हॉल एरिया स्पेसियस था, अच्छा था 3 BHK का जो भी हमने देखा. एंड ये है इनका किचन. किचन वाज वेरी स्पेसियस. एंड किचन इसलिए बड़ा है क्योंकि वहाँ पे यूटिलिटी भी है, बट उन्होंने बीच में वॉल या फिर ऐसा कुछ नहीं बनाया है. वो आपको, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीरियर, वो आपको खुद से करवाना है. बट ओवरऑल इट्स नाइस. एंड अब बात करते हैं ये रूम सब की. तो आप देख सकते हो रूम सब भी अच्छे थे, ठीक थे. मास्टर बेडरूम थोड़ा ज़्यादा स्पेसेस लगा हमें, अच्छा था. एंड दिस इज़ अ वॉशरूम. तो आप इनके सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करो. एंड इसके बाद हम अपना व्यू आपके साथ शेयर करते हैं. guys, hope you saw the model flats. The space काफ़ी अच्छा है because the model flats which you are seeing, so that is for 1440 square feet.
फॉर 3 BHK, बट जो एक्चुअल 3 BHK है जो फेज 2 में आ रहा है डेट इज़ 1490 स्क्वायर फीट, एंड द बिगर यूनिट ऑफ 3.5 BHK इज़ 1880 स्क्वायर फीट, एंड 1 BHK तो है ही. ओके, सो what I mean to say is 2 BHK, there is no 2 BHK, okay, but there are lot of 1 BHKs. So first of all, coming about the phase 2, so there are altogether 9 wings, means 9 towers. 7 towers were launched as part of phase 1, and phase 1 we'll discuss sometimes, I mean maybe later about phase 1. Phase 2 mein there are only 2 towers that they are launching, and so like that is just opposite to each other. So phase 2 mein only 2 towers, and there are only 25 3 BHK's units and 3.5 BHK units, 25 and 25, so 50, and around 450 units of 1 BHK. So altogether there are 500 units that they are launching. So EOI, so they told that they have already collected sufficient number of EOIs. I am not sure, but there are a lot of 1 BHK, so they were just like they were trying to sell 1 BHK, because I was basically we were looking for investment only, so they were trying to push for 1 BHK, but we already have one BHK in Park Group, so we thought of it's better we'll go with 3 BHK only. So these are the things, okay. And then now talking about the pricing, 9,000 is like so 9,000 rupees a square feet is there rate for the EOI. The launch will be there on 15th. Now talking about like my opinion on Provident, ठीक है, इट्स ओके. मतलब यार उतना कुछ वाव मेरे को तो नहीं लगा. ओके, सो हूएवर हैज़ लाइक, क्योंकि देखो फेज 1 में ना 7 टावर्स हैं. 7 टावर्स के में ओपन स्पेस वो जो फेज 1 में है बहुत कम है, बट एंड ऑफ द डे फेज 1 फेज 2 एक सोसाइटी होगा जो कि 10 एकर्स में बस है. एंड वहाँ पे फिर कुछ ना, मतलब एक चीज़ है कि वहाँ पे कमर्शियल भी बहुत सारे स्पेसेस हैं उसमें. ओके, सो वो चीज़ ठीक है, पार्किंग वगैरह सब ठीक है, बट ओपन स्पेस बहुत कम है. सो अभी जो है आई थिंक सिंस कि ओपन स्पेस कम है, सो अनदर वे विच दे हैव स्टार्टेड मार्केटिंग इज की number of units equals to the number of plants will be equals to the number of units. हाँ ठीक है, this could be a marketing this thing, but open space कम है. and then जो जैसे जनरली क्या होता है कि जो भी टावर्स होते हैं उसके साइड से जो सोसाइटी में वॉक करने के लिए या फिर साइकिलिंग के लिए जो जगह होता है, यहाँ पे वो सब बहुत कम है. मे बी दे विल हैव सम एमिनिटीज एंड ऑल, पर वो सारी चीज़ें ना थोड़ा कम है. एंड देन क्लब हाउस भी जो उन्होंने बनाया है ना फेज 1 में, आप देखोगे इस साइड और इस साइड के जो बिल्डिंग्स हैं, मे बी आपने मिनिएचर में देखा होगा, बीचों बीच में वो क्लब हाउस के 3 फ्लोर्स तक बना दिए हैं. ओपन स्पेस कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली कवर्ड. ओके, तो मतलब पता नहीं, मतलब मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा फेज 1 एंड फेज 2, बट अभी लाइक फेज 2 में ग्रीनरीज बहुत है, पेड़ वगैरह फॉरेस्ट वगैरह हैं, बट फेज 1 साइड में तो इट्स कम्प्लीटली पैक्ड. सो ये थोड़ा मेरे को नेगेटिव लगा, और 10 एकर्स में ही है. ओके, अब जैसे ना 10 एकड़ भी कम नहीं होते हैं, अपने को तो स्क्वायर फीट ही मिलेगा 1500 स्क्वायर फीट. बट द थिंग इज़ कि यार प्राइसिंग इतना कॉम्पिटिटिव है. प्रेस्टीज का सेम, प्रेस्टीज का थोड़ा 1000 रुपीज़ ज़्यादा है, बट सामने ब्रिगेड है, एंड देन आनंदा है, प्रोविडेंट है, कल्याणी है, प्राइसिंग सेम है. तो वाई विल आई गो फॉर 10 एकर्स, है ना. टाउनशिप हो या फिर सोसाइटी है, जब मेरे को 50 एकर्स का मिल रहा है, 40 एकर्स का मिल रहा है, देन वाई विल आई गो फॉर 10 एकर्स. प्राइसिंग में तो मेरे को कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि 10 एकड़ बोर्ड के वो लोग 1000 रुपये कम में दे रहे हैं. तो अभी EOI के लिए वो बंदा मेरे को बहुत फोर्स भी कर रहा था, बट लाइक मैंने रिजेक्ट कर दिया. सो दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड अबाउट प्रोविडेंट. बट अप्रिसिएशन पर्सपेक्टिव से it will appreciate the way, like I told you about the employment and the number of residential units हैं जो भी हैं, इसके हिसाब से appreciation होगा. बट मेरे को अगर रहने के लिए अगर मैं लेना चाहूँ या फिर
इन्वेस्टमेंट के लिए. सो आई फील कि ना इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उधर ही मतलब ये बागलूर में KIDB में और भी शायद हो सकते हैं. अभी मैंने रिसेंटली लाइक आनंदा वगैरह तो मैं गया नहीं हूँ, एल डोराडो भी मैं गया नहीं हूँ, बट आई फील कि सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. पर मेरे लिए तो ये उतना मतलब मेरे को ना उतना एक वाव वाला जो प्रोजेक्ट होता है ना प्रोविडेंट का, जो प्रोविडेंट वो जो एक ग्रुप है जो बेसिकली मतलब मोस्टली लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाता है, तो ऐसा कुछ मेरे को वाव तो नहीं लगा. इट्स ऑल राइट, ठीक ही ठाक है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से अबाउट प्रोविडेंट. होप यू लाइक द वीडियो. इतना ही था, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन गिव अस अ थम्स अप. And only like hardly 10-15 people are subscribing after watching the video. Like we get the views of 5,000 10,000 but hardly 20 subscribers from that video. So what you have to do, subscribe करके जाना है. ओके हमारा बेबी हुआ था तो हम उतना वीडियोस नहीं बना पा रहे थे बिकॉज बेबीज़ नहीं, एक ही हुआ है, बेबी हुआ है, तो उतना वीडियोस नहीं बना पा रहे थे. बट अभी लाइक वी आर एक्टिवली क्रिएटिंग वीडियोस एंड ऑल बिकॉज हमें भी लाइक घूमने फिरने का थोड़ा मौका मिल जाता है एंड देन टाइम स्पेंड हो जाता है ना. बेबी को भी थोड़ा बाहर लॉन्ग ट्रिप पे तो अभी लेके जा नहीं सकते हैं, तो यही सब चल रहा है. सो आई लाइक वीडियोस फ्रीक्वेंटली वीडियोस आते हैं, एंड व्हेनेवर आई एम नॉट गेटिंग टाइम, निवेदिता इज़ ऑल्सो पुटिंग हर एफर्ट. सी ऑल्सो कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन नो उसका भी वीडियोस बना के वो देती है आप लोगों को. सो दीज आर सम ऑफ द एफर्ट्स विच सी इज़ मेकिंग, आई एम मेकिंग, बट यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग. वाई? सो इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.